जय भीम साथियों। मैं अंबेडकर जन मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषि कपूर आनंद आप लोगों से लगभग 3 महीने के अंतराल समय के बाद लगभग मुलाकात हो रही है, या मैं आप लोगों से वीडियो के माध्यम से हालचाल जानना चाहता हूं। जब हम 10 अक्टूबर की रैली किए, आंदोलन हमने किया 10 अक्टूबर का, उसके बाद से आज हमें लग रहा 18 दिसंबर है, तब तक हमारे कई साथियों से, हमारे संगठन के लोगों से कोई बात नहीं हो पाई थी। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो दोस्तों, जब हमने ये लड़ाई शुरू किया कि हर भूमिहीन प्रति परिवार, मुस्लिम, दलित, पिछड़े और जितने भी गरीब भूमिहीन लोग हैं, उनके लिए जब हमने सरकार से मांग किया कि हर भूमिहीन परिवार को 1-1 एकड़ जमीन प्रति परिवार चाहिए, तो समाज में ये नया एक मुद्दा बन के आया। कई लोगों को बड़ा ये बात आश्चर्यचकित लगा कि ये संभव कैसे हो सकता है, ये कहाँ से पॉसिबल हो सकता है। अंबेडकर जन मोर्चा ने कोई एक ऐसा एजेंडा बनाया हो जो पॉलिटिकल हो, या इस टाइप के कई लोगों के कई तरह के मन में सवाल है। लेकिन जब हमने पहली बार 17 दिसंबर 2022 को रैली किया, तो लाखों की संख्या में हमने गोकुल धाम अतिथि भवन से कमिश्नर ऑफिस तक जो हमने रैली निकाला, लाखों की संख्या में लोग आए और हमने वो रैली संपन्न किया। और एक सभा हमने किया जिसमें बहुत सारे बड़े नेता भी थे, कई पार्टियों के नेता रहे, और अंबेडकर जन मोर्चा के जो मुख्य संयोजक माननीय श्रवण कुमार निराला, जिनके सानिध्य में ये जमीन का आंदोलन शुरू हुआ और गांव-गांव जो मुहिम चला, लोगों के बीच जाकर के अपनी बात को रखा, लोगों को उनकी बात को समझाया। अंबेडकर जन मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम, जिन्होंने बहुत मेहनत से लोगों के बीच जमीन के मुद्दे को स्थापित किया और गांव-गांव जा करके एक-एक दिन में 10-10, 15-15 मीटिंग करके 400-500 गांव में उन्होंने मीटिंग किया। तब लोगों को ये बात धीरे-धीरे समझ में आई। फिर हमने 17 दिसंबर के बाद 17 मार्च को एक दिन का हमने धरना प्रदर्शन कमिश्नर ऑफिस में किया। शाम को धरना प्रदर्शन खत्म होता है, एडिशनल कमिश्नर आते हैं, हम उनको ज्ञापन देते हैं और हमें इस बात का दोनों 17 मार्च और 17 दिसंबर को आश्वासन कमिश्नर देते हैं कि हम आपकी बात को बड़े अधिकारी तक, इस सूबे के मुख्यमंत्री तक, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री तक हम आपकी बात को पहुंचाएंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग 1 एकड़ जमीन की मांग कर रहे हैं। ये बात उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। फिर हमने 5 सितंबर को भी हमने एक चौरी चौरा में एक आयोजन किया। वहाँ पे भी हमने दलित मुस्लिम संगठन के तहत काम किया और जमीन के मुद्दे पर वहाँ पे भी हमने हजारों लोगों को इकट्ठा किया। फिर हमने 10 अक्टूबर को कई लाखों की संख्या में कमिश्नर के यहाँ एक धरना, एक आंदोलन का आयोजन हमने जब किया, तो गांव-गांव से लोग इकट्ठा होकर के आए और लोगों के मन में ये दृढ़ संकल्प था कि अंबेडकर जन मोर्चा ने जो डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन शुरू किया है, 10 अक्टूबर 2023 को कमिश्नर ऑफिस में लाखों की संख्या में कई 100 गांव से लोग इकट्ठा हुए। 90% महिलाओं ने हिस्सेदारी लिया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, 10 अक्टूबर को जब मैं 8 बजे कमिश्नर ऑफिस पे जाता हूं, तो लगभग 500-700 महिलाएं आ चुकी होती हैं और इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो प्रशासन है, वो 7:30 बजे ही पूरे कमिश्नर ऑफिस के चारों तरफ घेराबंदी करके खड़े थे। जब मैं अंदर जाता हूं तो गोरखपुर के एडीएम, गोरखपुर के एसपी सिटी, कैंट थाना के जो एसएचओ, तमाम बड़े अधिकारी वहां उपस्थित रहते हैं और आग बुझाने वाली जो फायर ब्रिगेड गाड़ी है वो आकर के पहले से ही खड़ा था। हमारा टेंट लगा हुआ था। हम आते हैं, एडीएम साहब सबसे पहले मुझसे सवाल पूछते हैं कि एक बात हमें आप बताइए, ये आयोजन आप जो किए हैं, ये आंदोलन का जो आपने शुरुआत किया है, क्या इस आंदोलन के लिए सरकार से आपने परमिशन मांगा है, शासन से आपने परमिशन मांगा है कि आपने यह आंदोलन शुरू किया है? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, बिना परमिशन का कोई काम हम नहीं करते हैं। कागज पत्तर से हम पूरा मेंटेन रहते हैं। हमने 2 महीने पहले ही लेटर गोरखपुर के डीएम साहब को, गोरखपुर के कमिश्नर साहब को और सूबे के मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, तमाम राज्यपाल को, तमाम बड़े अधिकारियों को, तमाम बड़े नेताओं को हम लेटर दे चुके थे। उसकी रिसीविंग है हमारे पास, हम वो लेटर दे चुके थे। लेकिन एडीएम साहब जब पूछते हैं यहाँ के आंदोलन के लिए आपके पास परमिशन था, तो हमने कहा अगर परमिशन नहीं था
तो ये 7 बजे आपकी पुलिस प्रशासन यहाँ क्या कर रही थी? अगर हम बिना परमिशन का आंदोलन के लिए आए हैं तो 7 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपकी यहाँ किसकी आग बुझाने के लिए आई? और हम कौन सा आगजनी करना जा रहे हैं कि आप इतना बड़ा पुलिस महकमा लेकर के आप खड़े थे? फिर हमारी बातचीत होती है, 10 बजे लगभग 70-80 हज़ार की संख्या में महिला पहुंचती हैं। प्रदेश की अध्यक्ष सीमा गौतम, अम्बेडकर जनमोर्चा के जो मुख्य संयोजक माननीय श्रवण कुमार निराला जी, दिल्ली से आए हुए रिटायर्ड आईजी RS दारापुरी जी, हमारे कई पत्रकार नीलम बौद्ध, गोरखपुर के कमिश्नर साहब को और सूबे के मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, तमाम राज्यपाल को, तमाम बड़े अधिकारियों को, तमाम बड़े नेताओं को हम लेटर दे चुके थे। उसकी रिसीविंग है हमारे पास, हम वो लेटर दे चुके थे। लेकिन एडीएम साहब जब पूछते हैं यहाँ के आंदोलन के लिए आपके पास परमिशन था, तो हमने कहा अगर परमिशन नहीं था तो ये 7 बजे आपकी पुलिस प्रशासन यहाँ क्या कर रही थी? अगर हम बिना परमिशन का आंदोलन के लिए आए हैं तो 7 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपकी यहाँ किसकी आग बुझाने के लिए आई? और हम कौन सा आगजनी करना जा रहे हैं कि आप इतना बड़ा पुलिस महकमा लेकर के आप खड़े थे? फिर हमारी बातचीत होती है, 10 बजे लगभग 70-80 हज़ार की संख्या में महिला पहुंचती हैं। प्रदेश की अध्यक्ष सीमा गौतम, अम्बेडकर जनमोर्चा के जो मुख्य संयोजक माननीय श्रवण कुमार निराला जी, दिल्ली से आए हुए रिटायर्ड आईजी RS दारापुरी जी, हमारे कई पत्रकार नीलम बौद्ध, जय भीम प्रकाश, मनोज अंतानी, तमाम रमेश, बहुत सारे पत्रकार हमारे दिल्ली से आए हुए थे, नागपाल जी आए हुए थे, सब लोग आए। कार्यक्रम की शुरुआत हुई और सबका एक ही एजेंडे पे बात था कि उत्तर प्रदेश में हर भूमिहीन परिवार को प्रति एकड़ जमीन चाहिए। लगभग कार्यक्रम 4 साढ़े 4 बजे तक एकदम पुलिस प्रशासन चारों तरफ से घेर कर रखी हुई थी। 4 साढ़े 4 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा। 5:30 बजे के आसपास गोरखपुर के एडीएम साहब, LIU के इंस्पेक्टर, LIU के SP, तमाम लोग आए और उन्होंने कहा हमसे कि आप अपना मांग पत्र हमें सौंप दें और आप लोग अपनी भीड़ को लेकर चले जाएं। हमने उनकी बात का सम्मान किया, हमने अपना मांग पत्र उनको सौंपा, हमने अपना मांग पत्र पढ़ के उनको सुनाया और उनसे हमने ये जवाब जब मांगा कि इसके पहले जब हमने 3 बार आंदोलन किया, गोरखपुर में किया, चौरी चौरा में किया, तो उसके पहले हमने आपको मांग पत्र दिया था, तो क्या वो मांग पत्र बड़े अधिकारियों के पास गया कि नहीं गया? इसका आप हमें जवाब दीजिए। ये जो पब्लिक बैठी हुई है, ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये भीड़ हमसे सवाल कर रही है कि नेताजी आप बार बार हमें बुलाते हैं, हम बार बार आपके साथ खड़े होते हैं और अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए हम आते हैं, लेकिन आप इन अधिकारियों से पूछ के बताइए कि इसके पहले जब हम 2-3 बार आए, हमने आंदोलन किया, तो क्या हमारी बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची कि नहीं पहुंची? एडीएम साहब इस बात को नहीं बता पाए और मंच से नीचे उतर करके चले गए। फिर उन्होंने 7:30 बजे और पुलिस प्रशासन को बुलाया, PSC गिरी, सारे लोगों को एक जगह घेर लिया गया। गोरखपुर के ADG साहब आते हैं, पूरे माहौल को देखते हैं और 10 मिनट बाद वहाँ से चले जाते हैं। बिना खाना खाए, बिना पानी पिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक महिलाएं बैठी रहीं। उस टाइम में 9:30 बजे DM साहब गोरखपुर के आते हैं, SSP साहब आते हैं, ADG साहब आते हैं, तमाम IPS ऑफिसर आते हैं, कई CO आते हैं, महिला पुलिस की कई बड़े अधिकारी आती हैं। उसके बीच में फिर हम लोगों ने DM साहब को अपना मांग पत्र दिया। DM साहब ने मांग पत्र को पढ़ा, बहुत खुश हुए। वीडियो है हमारे पास, सोशल मीडिया पे आप लोग देख भी रहे होंगे। DM साहब ने हमारे मांग पत्र को पढ़ा और अंदर से बड़ा प्रभावित हुए कि ये जो सरकार है, बोलने का हक नहीं देती है, अपनी बात करने का हक नहीं देती है, और इस सरकार के विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं वो सिर्फ ट्विटर से ट्वीट करते हैं, वो आंदोलन नहीं कर सकते। और इस सरकार के खिलाफ गोरखपुर में मुख्यमंत्री के शहर में अम्बेडकर जनमोर्चा माननीय श्रवण कुमार निराला जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर दिया है। जो देश के राजनीति में 30-40 साल पहले आप जाइए तो मान्यवर कांशीराम साहब कभी जमीन का आंदोलन करते थे, किताबों में पढ़ा गया था कि कभी JP आंदोलन हुआ करता था। इतने बड़े आंदोलन को देख करके DM साहब भी अंदर से खुश थे। मांग पत्र को वो पाए तो बहुत खुश हुए कि हो सकता है कि गरीबों के हक की लड़ाई के लिए गरीबों का कोई रहनुमा बनकर के अम्बेडकर जनमोर्चा आया है, हो सकता है। लेकिन क्या करें, वो भी प्रशासन के लोग हैं, उनके भी ऊपर बड़े अधिकारियों का दबाव था। हमारे मांग पत्र को DM साहब एक्सेप्ट करते हैं और हमें पूर्ण रूप से आश्वासन देते हैं कि आप लोग जाइए और 5 लोगों की एक कमेटी बनाइए, 5 लोगों का आप एक डेलीगेशन बनाइए, वो आप हमको डेलीगेशन लाइए, 5 लोग की कमेटी ला करके हमको आप दीजिए, हम हायर लेवल पे आपका
आपकी बात का डिस्कशन करेंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ये जो भीड़ है, ये जो आंदोलनकारी लोग हैं, ये जो अपनी समस्या पे लड़ने वाले लोग हैं, इनको रात को 11-12 बजे का टाइम है, आप इनको घर ले जाइए। हम डीएम साहब की बात का आश्वासन को मानते हैं, पूरे पब्लिक के बीच डीएम साहब अपनी बात को करते हैं। सभी भीड़ के लोग इस बात से खुश होते हैं कि चलो डीएम साहब ने इतना बड़ा आश्वासन दिया कि हम 5 लोगों का डेलीगेशन बना करके देंगे और हमारी बात हायर लेवल पे जो है सुनी जाए। उसके बाद दोस्तों डीएम साहब ये बात कह के चले जाते हैं। हम लोग इकट्ठा होते हैं, जिस जिस गांव से, जिस जिस जिले से महिलाएं आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, अपने साथी आए हुए थे, उनको हम भेजने के लिए, उनको घर छोड़ने के लिए डीएम साहब ने एडीएम साहब को कहा था, वो वीडियो है हमारे पास, कि आप लोग प्रबंध करिएगा और सारे लोग सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन पुलिस के अंदर की जो नाकामी थी, पुलिस प्रशासन के अंदर जो खौफ था, वो हमें बाद में दिखाई दिया कि जब आधा से ज्यादा पब्लिक जा चुकी थी तो पुलिस प्रशासन का महकमा बढ़ने लगा, कम होने की जगह बढ़ने लगा। देकर के कहा कि सर जब तक हम हैं, आप अंबेडकर जन मोर्चा के किसी भी सिपाही को आप ले जा नहीं सकते, क्योंकि ये अंबेडकर जन मोर्चा के लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अंबेडकर जन मोर्चा के लोग अपने घर के खेत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अंबेडकर जन मोर्चा के लोग अपने बच्चे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो समाज के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज से वंचित लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे किसी भी जाति वर्ग के लोग हों। जद्दोजहद होता है। पुलिस धोखे से हमें देवरिया बाईपास के पास मुझे और श्रवण कुमार निराला तमाम साथियों को बस में बिठाती है और पूरे शहर 1 घंटा गोल गोल घुमा करके लगभग 3:30 बजे हमें बेलीपार थाना पे गिरफ्तार करती है। बेलीपार थाने पे जब हम बस से जाते हैं तो देखते हैं सैकड़ों महिलाएं पुलिस खड़ी थी, वज्र सेना लगाया, पीएससी लगाया, लगभग 10 थानों की पुलिस लगाया, तब हमें गिरफ्तार किया। क्या हमने बम मारे थे? हमने गोली चलाया था? हम आतंकवादी हैं कि इतनी फोर्स की जरूरत पड़ गई आपको हमें गिरफ्तार करने के लिए? हम अंबेडकर की औलाद हैं, हम पेरियार की औलाद हैं। हम किसी भी तरीके का कोई भी आंदोलन करते हैं तो कोई तोड़फोड़ नहीं करते हैं, कोई आगजनी नहीं करते हैं, हम संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन करते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया और 4:30 बजे हमें कैंट थाने लाया और FIR दर्ज किया हमारे ऊपर कि हमने बिजली चोरी किया, हमने धारा 144 का उल्लंघन किया, हमने कमिश्नर के नाजिर का गला दबाया, हमने कमिश्नर ऑफिस में तोड़फोड़ किया, तमाम 307 जैसी गंभीर धाराओं में हमारा चालान किया। 11 तारीख को रात को 1:30 बजे पुलिस हमें जेल ले जाती है, मुझे, श्रवण कुमार निराला जी को, RS धारापुरी को, हमारे 3 जो पत्रकार साथी थे उनको, और एक फ्रांस से साथी आया हुआ था जो दलित मूवमेंट पे अपना एक तरीके से कहिए साहित्यकार है। दलित मूवमेंट पे दलित लोगों के बीच रह करके उनकी बातों को समझ करके वो काम करता है, मूवी बनाता है, इस तरीके का आर्टिस्ट था। जिस तरीके नरेंद्र मोदी ने भारत को दिखाया कि भारत एक समृद्ध है, भारत में कहीं गरीबी नहीं है, भारत में कहीं लाचारी नहीं है, इन सब बातों को जानने के लिए अगर कोई आता है तो वो गांव-गांव घूमा, वो भी अंबेडकर जन मोर्चा के जब आंदोलन को सुना तो प्रभावित होकर वहां पे वीडियो बनाने आया, उसको भी हमारे साथी इन लोगों ने गिरफ्तार कर दिया। वो साथी भी गिरफ्तार होकर के जेल में गया। वेलेंटी 11 तारीख को हम जेल जाते हैं, गंभीर धारा लगती है दोस्तों, और 22 दिन तक लगातार हम जेल में रहते हैं। 22 दिन हम जेल में रहते हैं। किसके लिए जेल जाते हैं हम? समाज के हित की लड़ाई लड़ने वाले को जेल भेज देते हो? क्या यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कानून है? अगर गाय को चारा खिलाते हो तो पूरी मीडिया छापती है, कुत्ते को तुम सहला रहे हो, अगर अपने गोद में बंदर को तुम बिठाए हुए हो तो ये मीडिया एक खबर बनाती है कि उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री ने आज बंदर को अपने हाथ से लड्डू खिलाया, आज गाय को इन्होंने चारा खिलाया, और लाखों की संख्या में दलित कमिश्नर कार्यालय पे आपसे मिलने के लिए बैठा हुआ था, अपनी समस्या सुनाने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन इस सूबे का मुख्यमंत्री हिला नहीं। कहते हैं भारत में जातिवाद नहीं है, उत्तर प्रदेश में सब खुशहाल हैं, उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर गाय को चारा खिलाना हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से करोड़ों रुपया खर्च करके गोरखपुर आते हैं। मुझे तो इस बात का ताजुब होता है। अभी 2-3 दिन पहले की मैं बात बताऊं, एक तालाब है यहाँ पे, नौका विहार, उसमें एक नाव चलाना था, उसका उद्घाटन करने सूबे का मुख्यमंत्री आता है। एक छोटे से होटल का, उसका उद्घाटन करने सूबे का मुख्यमंत्री आता है। महीने में तुम 15 बार गोरखपुर आते हो, लेकिन दलित अधिकार रैली का जिस दिन आंदोलन था उस दिन तुम नहीं आए, क्योंकि तुम दलितों के हितैषी नहीं हो। तुम सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हितैषी हो कि जिन्होंने होटल बनाया, जिन्होंने क्रूज जैसी नाव बनाई,
अगर वो आपको चंदा देते होंगे, पार्टी फंड देते होंगे, या जिसके नाम पे आप गोरखपुर में आते हैं और फीता काटते हैं, अगर यही आपको करना होगा, यही काम आपको करना है, तो फिर आप छोड़ दीजिए ना मुख्यमंत्री की कुर्सी, आइए गोरखपुर में बैठिए महंत बन करके, फिर भी आप लोगों को बुलाइए। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री से ज्यादा उद्घाटन मंत्री बने हुए हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बने हुए हैं, वैसे आप उत्तर प्रदेश सूबे के इतने बड़े प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, और आप छोटी छोटी चीजों का उद्घाटन करने आ रहे हैं। आपको अपने पद की गरिमा नहीं पता है, और लाखों की संख्या में जहां दलित बैठा हुआ अपनी बात कहना चाहता है, अपनी पीड़ा कहना चाहता है, अपना दर्द कहना चाहता है, आप वहां नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि आपको उनके वोट की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उनके समाज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कोई कार्यक्रम अभी आए, 14 अप्रैल आए, तो आप बहुत बड़े सी सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, पेरियार फूले की बात करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्तों पे, उनके लिखे हुए किताबों पे एक कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं रहते। जो जमीन का हमने सपना देखा, जो जमीन की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जो समाज के बीच आज इतना बड़ा असमानता है, इसका सपना डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा, मान्यवर कांसीराम साहब ने देखा। आप बाबा साहब को मानते हैं, आप मान्यवर कांसीराम साहब को मानते हैं, तो उनके बनाए हुए सपने को आप सफल कराइए। आप हर भूमिहीन परिवार को जमीन दिलाइए, फिर हम मानते हैं कि आप दलितों के हितैषी बनते हैं। वरना वही दलित बैठे बैठे उस दिन मर गया होता, लेकिन इस सूबे का मुख्यमंत्री मिलने तक नहीं आया। अंदर बैठे हुए मैं कमिश्नर की निंदा करता हूं, तो कमिश्नर बैठा हुआ था, शाम को घर गया 9 बजे रात को, लेकिन वो निकल करके बाहर दलितों की आवाज सुनने तक नहीं आया। जब लोगों ने घेरा डालो डेरा डाले आंदोलन को एकदम सुबह तक चलाने का ठान लिया, तब जाकर के डीएम को मजबूर होकर के हमारा मांग पत्र लेने आया पड़ा। कमिश्नर की निंदा करता हूं, तो कमिश्नर बैठा हुआ था, शाम को घर गया 9 बजे रात को, लेकिन वो निकल करके बाहर दलितों की आवाज सुनने तक नहीं आया। जब लोगों ने घेरा डालो डेरा डाले आंदोलन को एकदम सुबह तक चलाने का ठान लिया, तब जाकर के डीएम को मजबूर होकर के हमारा मांग पत्र लेने आया पड़ा। यह है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की सच्चाई, कि आप क्रूज का उद्घाटन कर सकते हैं, आप छोटे होटल का उद्घाटन कर सकते हैं, आप गैया को चारा खिला सकते हैं, बंदर को लड्डू की, लेकिन आप दलितों के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश की सच्चाई। मैं आपको दोस्तों बताऊं कि हमने 5 लोगों का डेलीगेशन तैयार किया। जब हम जेल से छूट करके आए 22 दिन बाद, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि 5 तारीख को इसी सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कार्यक्रम लगाया। प्रेस कटिंग है उसकी हमारे पास, सोशल मीडिया पे भी चला, बड़े बड़े न्यूज, दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे पेपर में छपा कि सूबे का मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 महीने के अंदर हम 1.25 करोड़ लोगों को जमीन का पट्टा देंगे। जो दलितों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है, जो दलितों की बात नहीं करता है, जिसको दलितों के पास बैठने से बू आती है, वही सूबे का मुख्यमंत्री इस आंदोलन को देखने के बाद गोरखपुर में आकर के कह के जाता है कि 2 महीने के अंदर हम 1.25 करोड़ लोगों को भूमि का पट्टा देंगे। हमने अपनी मांग में यह भी रखा कि जो पढ़ने वाले SC ST के छात्र हैं, जिनको विदेश पढ़ना है, जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा है, उनके पास पैसा नहीं है, उनको छात्रवृत्ति चाहिए बाहर पढ़ने के लिए, और सूबे के मुख्यमंत्री ने यह भी बात उस मन से कहा कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हम विदेश भेजेंगे। हमें बड़ा इस बात का फक्र महसूस होता है कि हमने जो ज्ञापन सौंपा, उस सरकार को ज्ञापन शासन के लोगों ने पहुंचाया। उस सरकार जगह जगह जब भी सभाएं करती हैं, ये सरकार जब भी लोगों के बीच अपनी बात कर रही है, तो आज दलितों के मूवमेंट पे बात कर रही है। ये अंबेडकर जनमोर्चा की और समाज में जागरूक जो महिलाएं हैं, जो आंदोलन का हिस्सा हैं, उनकी ताकत है। इस सूबे के मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा। दोस्तों, आज 18 दिसंबर है, ये दिसंबर का महीना अभी खत्म हो जाएगा, नया साल चालू होता है, लेकिन अभी तक कहीं पे भी कोई लेखपाल, कोई सेक्रेटरी, कोई SDM, कोई DM, किसी ने कोई जमीन के मुद्दे पे कार्रवाई नहीं की, सिर्फ पेपरबाजी किया है। इस सूबे के मुख्यमंत्री और प्रशासन को भी ये बात लगता है कि चलो आंदोलन हुआ, घर चले गए। पहली बार आंदोलन किया तो श्रवण कुमार निराला का घर सीज कर दिया, तो डर गए होंगे, निराला जी घर चले गए होंगे। दूसरी बार जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो शासन को लगा करके शाम को 6 बजे रैली खत्म कर दिया। अभी जब हमने आंदोलन किया है तो इनको लगा कि जेल में डाल दिए, ये डर गए होंगे और चले गए होंगे, अब इनको आंदोलन की जरूरत नहीं है, समाज की बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं डेट क्लियर करूं दोस्तों आपको, हमने तय किया है इस सरकार के वादा खिलाफी के लिए कि 29 जनवरी, दोस्तों याद रहे, 29 जनवरी 2024 को हम कम से कम 5 से 7 लाख लोगों की संख्या लेकर के चौरी चौरा शहीद स्थल पर पहुंचेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के सारे जिले के अपने जो भी साथी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनको हम यहीं से न्योता देते हैं। विपक्ष में बैठे हुए जो समाज के हित के लिए नेता काम करते हैं, हम उनको यहां से बैठकर अंबेडकर जनमोर्चा के कार्यालय से न्योता देते हैं। समाज में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिव हैं, उनको हम यहां से न्योता देते हैं कि अगर समाज के हित की बात सोचते हो, समाज के उत्थान की बात को आप सोचते हो,
तो 29 जनवरी 2024 आपको डेट याद होना चाहिए कि 5 से 7 लाख चेंगे और उन शहीदों को हम नमन करेंगे और पैदल मार्च यात्रा लेकर के हम गोरखपुर के अंबेडकर चौक पे आएंगे और बाबा साहब की मूर्ति का हम माल्यार्पण करेंगे और जो जन आक्रोश रैली हम निकालेंगे 24 जनवरी को, वो सरकार को दिखाएगी, सरकार को आईना दिखाएगी और सरकार को बताएगी कि अंबेडकर की औलाद, पेरियार की औलाद ये टूटने वाले लोग नहीं हैं, ये मान्यवर साहब के खींचे हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, ये बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जेल जाकर के अपने आंदोलन को खत्म करने वाले लोग नहीं हैं। तो दोस्तों, बड़ा जद्दोजहद चला इतने दिन तक, लेकिन फिर हम लोगों ने डेट को तय किया है 29 जनवरी को 5 से 7 लाख लोगों की संख्या में हम चौरी चौरा पहुंचेंगे। शहीदों को नमन करके हम फिर गोरखपुर के लिए कूच करेंगे। हमारी सारी टीम के लोग, हमारे सारे जो भी साथी हैं, सब लोग कमर कस लीजिए। इस आंदोलन को हम इतना बड़ा रूप देंगे कि पूरे विश्व में कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा। हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने 10 अक्टूबर को इतना बड़ा आंदोलन किया कि पूरे भारत में कहीं ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा। लेकिन 29 जनवरी का आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हम करेंगे कि पूरे विश्व के लिए एक नजीर बन जाएगी। इस आंदोलन में सारे साथियों को न्योता दिया जाता है कि आप लोग पहुंचिए, अपने सभी साथियों को संगठित करिए और विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं उनको भी हम न्योता देते हैं। अगर समाज के हित के लिए आप काम करते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और जमीन के इस मुद्दे को हर हाल में आपको जीतना है और हर भूमिहीन परिवार को प्रति एकड़ जमीन आपको दिलाना है। यही अंबेडकर जन मोर्चा की असली जीत है और यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सपने को भी पूरा करना है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार बराबर का दिया, लेकिन बाबा साहब का यह भी सपना था कि जमीन का भी अधिकार बराबर का हो। यह हम सभी साथियों के साथ, सभी नेताओं के साथ, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, जो भी समाज के लिए लड़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारा साथ दें और समाज को ये जो गरीबी है, लाचारी है, इससे मुक्त करें और हर प्रति परिवार को 1 एकड़ जमीन की लड़ाई में 29 जनवरी को आप सब लोग शहीद स्थली चौरी चौरा उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की सभा को आगे बढ़ाएं और सब लोग सम्मिलित होकर के इस आंदोलन को एकदम सफल बनाएं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।